राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कोलकाता में एसएन बनर्जी रोड पर बम ब्लास्ट हुआ है, यानी बम का धमाका हुआ है, जिसमें वो कूड़ा बीनने वाले शख्स की इंजरी पहुंची है। उसको जो है बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, जिससे वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसका रीज़न ये है कि क्या कोलकाता के डॉक्टर को, आम जनता को कोई मैसेज दिया जा रहा है या बम फटने के थ्रू, यानी कि वहाँ पे अभी आरजी कर हॉस्पिटल की केस सॉल्व नहीं हो पाया, वहाँ पे अभी किसी को कोई सजा नहीं मिल पाई और वहाँ पे अब बम के धमाके भी शुरू हो गए हैं। यानी अभी कल ही सचिवालय में एक मीटिंग बैठाई थी ममता बनर्जी ने, जिसमें डॉक्टरों को बुलाया था, लेकिन डॉक्टरों की जो मांग थी, जो शर्तें उन्होंने रखी थी कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, वो उन्होंने नहीं की। यानी उनकी मांगे जो पूरी करने के लिए उन्होंने बुलाया था, वो मांगे नहीं पूरी की। यानी उनके अंदर वाकई में कुछ काला है, यानी वो उनकी मंशा कुछ और कह रही है और सामने जनता को कुछ और चेहरा दिखा रही है। यानी जो उन्होंने एंटी रेप बिल पास किया, अपराजिता महिला बाल विकास बिल पास किया, वो दोनों बिल भी उनके फेल हो चुके हैं। केवल लोगों को बरगलाने के लिए, केवल लोगों को मैसेज देने के लिए ये बिल पास किया था, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। जिस तरीके से जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, लेकिन उनका जो बम फेंकने का इरादा था तो किसी को चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि असेंबली खचाखच भरी हुई थी। लेकिन वहां पे केवल अंधेरा छा गया था और उनको ने जब ये बम फेंका तो वहां पे उन्होंने इंकलाब का जिंदाबाद का नारा लगाया, वहीं पे पर्चियां फेंकी और पर्चियां फेंकने के बाद में उस पर्ची में लिखा था कि बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत पड़ती है। यानी जो बहरे लोग हैं वो समझ जाएं कि देश डूब रहा है, देश मुसीबत में है, अब जाग जाओ। तो ये उनका केवल ये मकसद था। जो वहां पे पब्लिक सेफ्टी बिल पास किया जा रहा था, वो पहले ही पास किए जा चुके थे, लेकिन अंग्रेज इसको फिर से पास करा रहे थे। अंग्रेजों की को बचने के लिए, उनकी आवाज को, क्रांतिकारियों की आवाज दबाने के लिए जो है ये खेल खेला जा रहा था। और तभी बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था, ओनली मैसेज पहुंचाने। लेकिन उन्होंने देश के लिए काम किया, देश के लिए मर मिटे, देश की रक्षा के लिए किया। लेकिन जो ममता दीदी हैं वो तो अपने ही देश के साथ, अपने ही बंगाल की जनता के साथ, अपने ही देश की डॉक्टरों के साथ, अपने ही देश की बिटिया के साथ में खेल खेल रही है। यानी जो उन्होंने बिल पास किए, उस बिल का क्या परिणाम निकला, उस बिल में उन्होंने क्या कर दिखाया, वो बिल भी तो फर्जी थे। यानी कि जो एंटी रेप बिल पास किया, जो उन्होंने अपराजिता महिला बाल विकास बिल पास किया, उस बिलों को पास करने के बाद ममता दीदी ने ऐसा क्या कारनामा दिखाया, क्या दुनिया को दिखाया कि हमने कितना अच्छा कार्य कर दिया है? कुछ नतीजा उसका दिखाई पड़ा? बल्कि जो अभी कल जो मीटिंग रखी थी सचिवालय में, उस मीटिंग में भी जो डॉक्टरों ने डर के मारे, ममता दीदी के डर से वहां पे मीडिया का टेलीकास्ट जो बात की थी, यानी लाइव प्रसारण की बात की थी, तो उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। जो लाइव स्ट्रीमिंग की बात कही थी डॉक्टरों ने, क्योंकि वो डर चुके हैं, वो ममता दीदी के कारनामे जो खेलती हैं, रंग बदलती हैं गिरगिट की तरह, उस रंग से वो परेशान हो चुके हैं। उनको ये नहीं पता कि किस समय ये हमें डसेंगी और उसका असर हमारे ऊपर क्या होगा। इसलिए उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग की बात की थी कि जो भी बातें होंगी लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा होंगी, ताकि लोगों को पता लगे और आप अंदर कुछ कहें और बाहर कोई दूसरा खेल खेल जाए। लेकिन फिर भी ममता दीदी ने वो सबसे मुकर गई और आज एसएन बनर्जी रोड पर बम विस्फोट हो ही गया। यानी इसका मतलब है कि ये मैसेज देना हुआ जिस तरीके से क्रांति
क्रांतिकारियों ने भारत देश हिंदुस्तान को मैसेज दिया था कि संभल जाओ, तो लेकिन वो तो देश के लिए मैसेज दिया था, अच्छे के लिए दिया था, लेकिन ममता दीदी तो डराने के लिए मैसेज दे रही हैं, धमकाने के लिए मैसेज दे रही हैं, लोगों के अंदर भय बैठाने के लिए मैसेज दिया है, इसलिए ये बम विस्फोट भी वहां होने लगे। अभी एक समस्या सॉल्व नहीं हो पाई, अब दूसरी समस्या वहां पे और आ गई, सामने खड़ी हो गई। धन्यवाद।